हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग संत भाव की प्राप्ति में विघ्न। संत भाव की प्राप्ति में प्रधान विघ्न है कीर्ति की कामना। स्त्री पुत्र घर द्वार धन ऐश्वर्य और मान सम्मान का त्याग कर चुकने वाला पुरुष भी कीर्ति की मोहनी में फंस जाता है। कीर्ति की कामना का त्याग तो दूर रहा, स्थूल मान प्रतिष्ठा का त्याग भी बहुत कठिन होता है। जिस मनुष्य की साधन धारा चुपचाप चलती है उसको इतना डर नहीं है, परंतु जिसके साधक होने का लोगों को पता चल जाता है उसकी क्रमशः ख्याति होने लगती है। फिर उसकी पूजा प्रतिष्ठा आरंभ होती है। स्थान स्थान पर उसका मान सम्मान होता है और इस पूजा प्रतिष्ठा और मान सम्मान में जहाँ उसका तनिक भी फंसाव हुआ कि पतन आरंभ हो जाता है। इंद्रियां प्रबल हैं ही। मान सम्मान तथा पूजा प्रतिष्ठा में जहाँ इंद्रियों को आराम पहुँचाने वाले भोग भक्तों द्वारा समर्पित होकर इंद्रियों को उपभोगार्थ मिलने लगे, वहीं उनकी भोग वासना और भी विशेष जागृत होकर प्रबल हो उठती है। इंद्रियां मन को खींचती हैं, मन बुद्धि को, और जहाँ बुद्धि अपने परम लक्ष्य परमात्मा को छोड़कर विषय सेवन परायण इंद्रियों के अधीन हो जाती है, वहीं सर्वनाश हो जाता है। अतएव संत भाव की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले साधक को बड़ी ही सावधानी के साथ ख्याति, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा आदि से अपने को बचाए रखना चाहिए। इन सबको अपने साधन मार्ग में प्रधान विघ्न समझकर इनका विश्ववत त्याग करना चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि विषयी पुरुषों की मनोवृत्ति से साधक की मनोवृत्ति सर्वथा विपरीत होती है। विषयी धन ऐश्वर्य मान यश आदि के प्रलोभन में पड़ा रहता है तो साधक इनके त्याग या इनसे अलिप्त रहने में ही अपना कल्याण समझता है। ऐसे साधकों के भक्तों और अनुयायियों को भी चाहिए कि वे संत सेवा गुरु भक्ति के नाम पर भ्रमवश इंद्रियों की भूख बढ़ाने वाले मोहक भोग उनके चरणों पर चढ़ाकर उनके लिए विलास सामग्रियों का संग्रह करके उन्हें पवित्र मर्यादित संत जीवन से गिराने की चेष्टा न करें। संत और गुरु का सम्मान और उनकी पूजा करना शिष्य का परम कर्तव्य है और उसके लिए लाभदायक भी है, परंतु उनकी सच्ची पूजा उसी कार्य में है जो उनके लिए हानिकर नहीं है और जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होने के कारण हृदय से उनका इच्छित है। जो मान सम्मान और पूजा प्रतिष्ठा के लिए ही संत का बाना धारण करता है वह तो संत है ही नहीं। इसलिए सच्चे साधक संत मान सम्मान और पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा क्यों करने लगे? यदि भ्रमवश करते हैं तो वह उनके साधन में विघ्न रूप होने के कारण उनके लिए महान हानिकर है। अतएव भक्त और शिष्यों को संत और गुरु के लिए विलास सामग्री जुटाने में आत्म संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि विलास सामग्री से संत का यथार्थ सम्मान कभी नहीं होता, बल्कि त्यागी महात्मा को भोग पदार्थ देना या भोग पदार्थ के लिए उनके मन में लालच उत्पन्न करने की चेष्टा करना तो उनका अपमान या तिरस्कार ही करना है। शरशैया पर पड़े हुए वीर शिरोमणि भीष्म के लटकते हुए मस्तक के लिए रुई का तकिया नहीं शोभा देता, उसके लिए तो अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों का तकिया ही प्रशस्त और योग्य है। इसी प्रकार संत महात्माओं का यथार्थ सम्मान उनके आज्ञा पालन में, उनके आदर्श चरित्र के अनुकरण में और उनके वेश के अनुरूप ही उनकी सेवा करने में है। पहुँचे हुए संत महात्मा पुरुष कभी भक्तों का अत्यंत आग्रह देखकर उनकी प्रसन्नता के लिए किसी वैध भोग सामग्री को स्वीकार कर लेते हैं जो निषिद्ध न होने पर भी उनके स्वरूप के अनुरूप शोभा देने वाली नहीं है, तो इससे उनका अवश्य ही कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं।
वे तो अपने स्वरूप के विपरीत वस्तु को स्वीकार करके अपने संत स्वभाव का ही सुंदर परिचय देते हैं, परंतु उनकी देखा देखी साधक संत यदि वैसा करने लगते हैं तो उनकी बड़ी हानि हो सकती है। अतएव साधक संतों को इस विघ्न से बचे रहना चाहिए। विलास सामग्री, मान सम्मान और पूजा प्रतिष्ठा का त्याग करने पर भी इनके त्याग से होने वाली कीर्ति की कामना तो किसी न किसी अंश में साधक के मन में प्राय रह ही जाती है। इसलिए सच्चे संत लोग त्याग का भी त्याग कर देना चाहते हैं। उनके लिए त्याग की स्मृति भी रसहीन हो जाती है। इस प्रकार जिन संत महात्माओं ने मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा के साथ ही कीर्ति कामना का भी कतई त्याग कर दिया है, वे ही यथार्थ संत हैं। साधक संतों के लिए इस कीर्ति कामना रूपी प्रधान विघ्न के त्याग की तो आवश्यकता है ही। छोटे छोटे निम्नलिखित विघ्नों से भी उन्हें बचे रहना चाहिए। ये छोटे विघ्न भी आश्रय पाने से आगे चलकर बड़े हो जाते हैं और साधक को लक्ष्यच्युत करके उसका सर्वनाश कर देते हैं। 1. सभा समितियों में शामिल होना और अनावश्यक अखबार पढ़ना। 2. किसी भी मनुष्य विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष में विशेष रूप से ममता होना। 3. मठ या आश्रम आदि की स्थापना करना। 4. साधन में आलस्य, दीर्घ सूत्रता, प्रमाद, अश्रद्धा, अविश्वास और निश्चय की कमी। 5. शास्त्रार्थ करना। 6. अपने को संत समझना और दूसरों को असंत। 7. दूसरों के दोष देखना और उन्हें प्रकट करना। 8. किसी भी मनुष्य का अपमान करना और किसी की निंदा करना। 9. पर चर्चा। 10. नाटक, सिनेमा आदि देखना, असत साहित्य पढ़ना। 11. अशास्त्रीय कार्य में रुचि। 12. बड़ों का असम्मान। 13. किसी भी जीव से घृणा करना। 14. विपत्ति में घबराकर और संपत्ति में हर्ष से फूलकर कर्तव्य को भूल जाना। 15. जगत के विषयों की प्राप्ति में जीवन की सफलता समझना और इस सफलता में भगवान की कृपा का या किसी साधन सिद्ध का अनुभव करना। 16. किसी कारणवश किसी कार्य की अकस्मात सिद्ध हो जाने पर या किसी बात के सत्य हो जाने पर अपने को सिद्ध मानना और लोगों को चमत्कार दिखलाने की इच्छा करना। आज का प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। कल का प्रसंग कल। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।